गोवा की एक जगमगाती रात और पलक झपकते ही 25 जिंदगियां धुएं में गुम हो गईं। एक नाइट क्लब में आग लगती है और उसके मालिक देश से फरार हो जाते हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य के राख में मिलने की कहानी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये थाईलैंड की तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे में पासपोर्ट। ये लूथरा ब्रदर्स की कहानी का वो मोड़ है जहां से उनके अर्श से फर्श पर आने का सफर शुरू हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के दो सबसे कामयाब रेस्टोरेंट ओनर्स में से एक आखिर इस हाल तक पहुंचे कैसे। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पैराडाइज से, थाईलैंड से, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले बात करते हैं उस हादसे के ठीक बाद हुए घटनाक्रम की। सोचिए, गोवा में उनका नाइट क्लब आग की लपटों में था और कुछ ही घंटों के अंदर सौरभ और गौरव लूथरा देश से बाहर थे। इसके बाद एक इंटरनेशनल तलाशी शुरू हुई जो ठीक 2 दिन बाद 6 दिसंबर को फुकेत में उनकी गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कितनी तेजी से पूरा इंटरनेशनल सिस्टम हरकत में आया। भारत के विदेश मंत्रालय ने फॉरेन पासपोर्ट सस्पेंड किए, जिससे थाईलैंड में उनका रहना गैर कानूनी हो गया। फिर इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और भारतीय अधिकारियों ने थाई पुलिस के साथ मिलकर उन्हें धर दबोचा। तो ये तो हुई गिरफ्तारी की बात, लेकिन अब हमें उस रात में वापस लौटना होगा। 4 दिसंबर 2025 की वो रात जब जश्न मातम में बदल गया। आखिर उस रात हुआ क्या था? ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। रात के 11:45 बजे एक फायर शो शुरू होता है और चंद मिनटों में ही आग पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लेती है। अंदर भगदड़ मची थी, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ठीक उसी वक्त रात के 1:17 पर क्लब के मालिक देश से भागने के लिए फ्लाइट बुक कर रहे थे। और इस सब का नतीजा 25 जानें चली गईं। इनमें एक ही परिवार के 4 टूरिस्ट थे और 21 स्टाफ मेंबर, जिनमें 23 साल का एक ट्रेनी शेफ सुभाष छेत्री भी था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, ये सरासर लापरवाही का नतीजा था। सोचिए, सैकड़ों लोगों के लिए बाहर निकलने का सिर्फ एक पतला सा रास्ता, ना कोई फायर अलार्म, ना स्प्रिंकलर, और क्लब का लाइसेंस भी महीनों पहले एक्सपायर हो चुका था। इन सब चूकों ने मिलकर उस जगह को एक मौत का कुआं बना दिया था। इन सब चूकों के पीछे थे 2 भाई, लूथरा ब्रदर्स। पर आखिर ये है कौन और कैसे इतनी तेजी से इन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटैलिटी एम्पायर खड़ा कर दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों भाई पढ़े लिखे इंजीनियर्स थे। सौरभ, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, वो ब्रांड का चेहरा थे, पीआर और कस्टमर एक्सपीरियंस देखते थे। वहीं दूसरी तरफ गौरव अकाउंट्स और बैक एंड ऑपरेशंस संभालते थे। विडंबना देखिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद उनके अपने क्लब में बेसिक सेफ्टी नदारद थी। और इनका सफर किसी रॉकेट की तरह था। 2016 में दिल्ली में एक छोटा सा कैफे शुरू किया और 10 साल से भी कम वक्त में 300 करोड़ का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये शब्द खुद सौरभ लूथरा के हैं, जो उनकी तरक्की और उनके फख्र को दिखाते हैं। लेकिन इस चमक दमक वाली तस्वीर के पीछे एक और काफी डरावनी सच्चाई भी छिपी थी। ऐसा नहीं था कि ये हादसा अचानक हो गया। वार्निंग साइंस यानी खतरे की घंटी तो पहले से ही बज रही थी। देखिए, 2024 में ही दिल्ली में ओवरक्राउडिंग का नोटिस मिला, गोवा में नॉइज पोल्यूशन का नोटिस मिला, और तो और उनका एक अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ा भी गया। ये सब वो रेड फ्लैग्स थे जिन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हादसे के बाद क्या हुआ? कानून ने अपना काम कैसे किया और सरकार की नींद कब टूटी? चलिए देखते हैं।
अब इन पर जो चार्ज लगा है वो बहुत सीरियस है, गैर इरादतन हत्या। आसान भाषा में समझें तो इरादा भले ही मारने का नहीं था, लेकिन ये पता था कि इस तरह की लापरवाही से किसी की मौत हो सकती है। और अपने बचाव में लूथरा ब्रदर्स ने क्या कहा, उनकी दलीलें भी सुन लीजिए। पहला, वो मालिक नहीं सिर्फ लाइसेंसी थे। दूसरा, थाईलैंड की ट्रिप तो भई पहले से प्लान थी। तीसरा, गलती तो फायर परफॉर्मर की थी। और हाँ, ये भी कहा कि वो खुद वापस आकर जांच में सहयोग करेंगे, वो भी देश से भागने के बाद। अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो जाहिर है गोवा सरकार की भी नींद टूटी। आनन फानन में सभी नाइट क्लब्स के सेफ्टी ऑडिट के ऑर्डर दिए गए और लूथरा की एक और प्रॉपर्टी समेत कई अवैध कंस्ट्रक्शंस पर बुलडोजर भी चला। पर ये कहानी सिर्फ एक क्लब, 2 भाइयों या 25 मौतों की नहीं है। ये कहानी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है, एक नेशनल वेकअप कॉल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये एक पूरे सड़े हुए सिस्टम का पतन था। एक ऐसा सिस्टम जहां अवैध कंस्ट्रक्शन चलता है, एक्सपायर्ड लाइसेंस पर धंधा होता है और सारी चेतावनियों को बस नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आखिर में ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक बहुत बड़ी चेतावनी पूरी इंडस्ट्री के लिए और उन सरकारी एजेंसीज के लिए भी जिनकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब मुनाफा और सुरक्षा आमने सामने खड़े होते हैं और अगर सुरक्षा हार जाए तो असली जवाबदेह कौन है।